संजीव भाई, देखिए एक तो अनुरोध दीक्षित जी ने किया आपसे, क्योंकि आप ऐसे कथावाचक हैं जो पूरे विदेश में भी कथा करते हैं। बहुत जरूरी है युवाओं को ये समझाना कि वास्तव में सनातन क्या है। जिस शिक्षा की बात हो रही थी कि ए फॉर एप्पल या बी फॉर भगवा, ए फॉर अर्जुन, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज इस महाकुंभ में भी यही संदेश जाए इस मुंबई की धरती से कि वास्तव में इस महाकुंभ से जो अमृत निकलेगा उससे इस देश को, इस में देश क्या पूरे विश्व को एक नई दिशा मिलेगी। संजीव जी। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हैयंग न प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठले शंमुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। एक बार हम सब जय घोष करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गणपति भगवान की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के युगल चरणारविंद में प्रणाम करते हुए हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, आनंदी, त्र्यंबकेश्वर समेत भारत के भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों से अपने मंगलमय दर्शनों से हम सबको कृतार्थ कर रहे और इस संपूर्ण सदन को अपनी पावन उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे ऐसे भारत के श्रेष्ठतम समस्त साधु संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए संत एकनाथ नरसिंह मेहता, संत तुकाराम जी और वारकरी संप्रदाय की है पवित्र भूमि, छत्रपति महाराज शिवाजी के शौर्य की है भूमि, यहाँ विराजमान दिव्याति दिव्य सूक्ष्मात्म सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समय के इस भागीरथ प्रयास की सराहना करते हुए और 1 बजे के बाद से हम में से कितने लोग बीच बीच में उठकर निवृत्त होने भी चले गए, जल पीने भी चले गए, हो सकता है कुछ लोग 1-2 करवट भी लेकर आ गए हों। लगातार अनवरत इस सोफा पर धैर्य के साथ विराजमान संजय गिरी जी, आप सबको संजय जी के धैर्य के लिए तालियां बजानी चाहिए। सबको सम्मान दे रहे हैं और मैंने कल उनको कहा था, आप हम सब लोग ये पीछे देख पा रहे हैं संत संसद का ये एक फ्लैक्स लगी है, हमें दिख रही है। इसके बाद का क्या है, हो सकता है कुछ को दिखाई पड़ रहा हो। इस बिल्डिंग के बाहर का क्या है, कुछ लोग देख पा रहे हो, संजय वही देख पाता है जो नहीं दिख रहा होता है। हर राजनीतिक पार्टी ने भी एक संजय रखा है, तो महाराष्ट्र में भी एक, तो थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। सब जगह दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो संजय है। मैं 4 लाइनों से मेरी बात प्रारंभ करता हुआ कि जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे भारत की ही परछाई है। पिछले 1000 वर्षों में जितने आक्रमण इस भारत पर हुए, शायद किसी देश में इतने आक्रमण हुए हों। भारत ने बहुत आक्रमण झेले, यहाँ मुगल आए या ब्रिटिशर्स ने भी राज किया, मंदिर लूटे गए, खजाने लूटे गए, गांव नगर महल रजवाड़े क्या क्या न लूटा गया। इस देश की पावन पुनीत संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट करने के कितने कुचक्र हुए,
लूट कर ले गए मुगल, लेकिन न लूट कर ले जा पाए तो हमारे विचार को न ले जा पाए। भारत विचार का देश है। और सारी दुनिया अगर एक परिवार है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, भारत उस परिवार का मंदिर है। ये सारा शरीर, ये विश्व अगर सारा शरीर है, भारत उस शरीर की दृष्टि है। भारत वो देश जो मां के गर्भ में बैठा हुआ अभिमन्यु, अर्जुन के मुख से सुभद्रा को सुनाया गया चक्रव्यूह, या गर्भ में बैठा अभिमन्यु प्रवेश कैसे करते हैं वो जान लेता है। यहां मां के गर्भ में बैठे हुए अष्टावक्र पिता को टोक देते हैं। ये वो देश है जहां का ऋषि अपने शोक को श्लोक में बदलने की सामर्थ्य रखता है। यह वो देश है जहां का ऋषि विषाद में होता है तो श्रीमद् भागवत जैसा प्रसाद दुनिया को दे देता है। यहाँ ये वो देश है, बाणों की सैया पर लेटे लेटे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को धर्मोपदेश कर देते हैं। ये वो देश है जो सदा देता रहा। ये देने की संस्कृति है हमारी। ये गार्गी का देश है, ये मदालसा का देश है। और यहाँ के ऋषियों की चैतन्यता का वर्णन तो कहाँ तक करें। जब भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र के द्वार पर शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, तब द्वार पर बैठा हुआ तोता कहता है पहले मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। यहाँ के तोते भागवत कह देते हैं, यहाँ के कौवा रामायण सुना देते हैं। हम ऐसी भूमि में हैं। और मंडन मिश्र जब पराजित होने लगते हैं तो ये उन वैदुषी माताओं का यह देश है। फिर वो माता कहती है मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। भारत चिंतन का ही देश है। यो जागार तम ऋचः काम यन्ते, यो जागार तम सामान यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवह मस्मी सच्छे नौका। वेद भगवान कहते हैं सारी दुनिया ने भौतिक उन्नति बहुत की होंगी, लेकिन जिसने अध्यात्म की उन्नति की है, उसने भीतर के सुख को जाना है। वह केवल एक देश है, वो भारत देश है। और जहां भगवान जिसके युद्ध में भी गीता गाई जाती है, जहां कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जहां अंतःकरण की प्रसन्नता को सुख और जीवन का श्रेष्ठ साधन माना गया। हमारे धर्म के मूल में है परमार्थ। और मैं इन संतों के सानिध्य में यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि कुंभ केवल स्नान का मंच नहीं है। कुंभ केवल इतना बड़ा मंच नहीं है, 1-1.5 महीना आकर यहाँ कोई रिलीजियस टूरिज्म करके चले जाओ। फिर मैं कह रहा हूँ आप मिलनर हो जाओ, बिल्डर हो जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, सब कुछ कर लो, आज भी अगर मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो दुनिया भारत की ओर देखती है। ये मोक्ष का देश है, ये मुक्ति का देश है, जिसके कड़ में ईश्वरत्व है, जिसने चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर देवत्व का दर्शन किया है। यही देश है जो कहता है मातृदेवो भव। यह देश है जो कहता है पितृदेवो भव। मैं शंकराचार्य भगवान यूएस में एक जगह पर था, किसी भारतीय परिवार में रुका था, तो उस व्यक्ति ने रात को मुझे डरते डरते रोते रोते एक समस्या मुझे बताई। मुझे कहा कि बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटे को मैंने एक दिन डांट के थप्पड़ मार दिया, सुबह मुझे जेल पहुंचा दिया। ये वहाँ की संस्कृति है। ये बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई क्रूरता हो, मैं वहाँ पहुँच गया तो मैंने कहा एक थप्पड़ पर, ये भारत है जहाँ रोज पिताजी थप्पड़ मार के एहसास कराते मैं तेरा बाप हूँ, वो बताते रहते मैं ही तेरा बाप रहूंगा। ये वो देश है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, राष्ट्र देवो भव, संस्कृति देवो भव, और अंत में चिंतन कहता है परस्पर देवो भव। एक दूसरे व्यक्ति के भीतर देवत्व का दर्शन करें। महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा, और मैं चूंकि आपने जो बातें कही उनका आदर कर रहा हूं, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं, भारत हिंसा का देश नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हथियार उठाए हैं, लेकिन ये सच है। दितिक्षमा दमुस्तेयम शौचरिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अकरोधो दशकम धर्म लक्षणम अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसज्ञिना अनुग्रहस्य दायम च सताम धर्म सनातनः मानसम सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषण तस्मा सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत तन्मे मनः
शिव संकल्प मस्तु। हमने कब कहा कि हमारा ही कल्याण हो? हमने कहा सबका कल्याण हो। भारत एकमात्र देश है, ये कोपनहेगन में बैठकर, पेरिस में बैठकर ये दुनिया के देश हमें कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हमने बिगाड़ दी। अरे महाराज, ये भारत पहला देश है जिसने प्रकृति को पूजा है, हमने पर्यावरण को ईश्वर माना। मैं जिस वृंदावन की भूमि से आता हूं उसने वन को पुजवाया, नदियों को पुजवाया। हम गिरिराज की पूजा करने वाले लोग, हम कामतगिरी की पूजा करने वाले लोग, वो हमें सिखाएंगे वुमेन एजुकेशन के बारे में, जिन्होंने स्त्री को भोग की वस्तु माना। ये भारत वो देश है जो कन्याओं का पूजन करता है, और स्त्री में परमेश्वर देखने की अवधारणा केवल भारतीय दर्शन में है। हमारे लिए स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। हम वो लोग हैं जो दुनिया को देते रहे। भारत विचार का ही देश है, और आवश्यकता पड़ने पर हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया। मैं फिर कहता हूं, भारत आओ। जीवन के आनंद को समझना है तो भारत। शिकागो के पास एक यूनिवर्सिटी है, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूं, स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी भी वहाँ आते रहते हैं। संजय जी, वहाँ इस बात पर शोध हुआ, जब अमेरिका में, ब्रिटेन में, दुनिया भर के देशों में परिवार टूट रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में परिवार नाम की संस्था को चलाने वाला कोई एकमात्र देश है तो भारत है। परिवार, दुनिया में कहीं परिवार नहीं। 5 साल बाद पता नहीं चलता है, ना वहां के बच्चों का भावनात्मक पोषण है, ना विचारात्मक पोषण है। ये भारत है जिसने विचार का और भावनाओं का पोषण किया है। तो हमारी संस्कृति, हम उच्चतम संस्कृति में जीने वाले लोग, और इस देश में ये ज्ञान का कुंभ है, ये आचरण का कुंभ है, ये संतों के दर्शन का कुंभ है। मुझे लगता है कुंभ ज्ञान का पर्व है, कुंभ समरसता का पर्व है, कुंभ बांटने का पर्व है। दुनिया आकर देखे, गृहस्थी लोग खिलाते होंगे साधु संतों को, पर पहली बार आकर कुंभ में देखो, भारत का साधु गृहस्थियों को खिला रहा है। कहाँ की अस्पृश्यता, यहाँ सब समान रूप से उसमें आकर भाग लेते हैं। मुझे लगता है भारत को जानने का यह मंच है। यहाँ एक विषय चल रहा है, मैं अभी एक यहाँ बैठे बैठे ट्वीट पढ़ रहा था, नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कई बार लगता है कि नाम लेने से और ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, कई बार डर भी लगता है, फिर भी बोल रहा हूँ। भारत के एक पार्टी के नेता हैं, और अभी गुलामी की मानसिकता में है, नाम आज़ाद है पर आज़ाद है नहीं। वो कह रहे हैं कुंभ में वो लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। तो इन विदेशी मानसिकता पर पढ़ने वाले लोग और एक अलग प्रकार के नैरेटिव में जीने वाले लोग, ये क्या हमें समझ पाएंगे? मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, जो यह विषय आया कि कुंभ में बाहर के लोग आए कि नहीं आए। मैंने अभी एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा था, विनम्रतापूर्वक बिल्कुल ना आए, ना आए। मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। समस्या ये है, वहाँ राष्ट्रगान भी गवेगा, और जब हमारे राष्ट्रगान गवता है तो खड़े भी होते हैं, तुम बैठे रहोगे तो खून और कम होगा तुम्हारा। हम गंगा को माँ कहते हैं, आप माँ भी नहीं बोलते। हम संतों को भी भगवान बोलते हैं, होगा क्या वहाँ पर? बिल्कुल ना आए। हमारे तुम्हारे विचार अलग अलग हैं, पूजा की पद्धतियाँ अलग हैं, आप अपने यहाँ पर रहो। हमारे यहाँ किसी बच्चे के भीतर धर्म बढ़ता है तो बम बम बोलता है, आपके यहाँ किसी बच्चे के भीतर धर्म बढ़ जाए तो बम बम खेलता है। विचारों का बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ ये बता रहे हैं, कोई साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई न्यूक्लियर पर काम कर रहे हैं, तब साधु बन गए। उनके यहाँ जो पढ़ लिया वो जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर आता है, उड़ाऊं कैसे? ये भारत की संस्कृति है जो दुनिया को देने का काम करती है। भारत सदा से दुनिया के लिए शोध का विषय रहा। आपने श्री क्षेत्र से पधारे, आपने 2-4 आग्रह किए थे। निश्चित रूप से ये जो पूज्य संत साधु महापुरुष बैठे हैं, इनके आदेश पर और इनसे सीखते हुए, इन महापुरुषों ने अपने आचरण से बहुत कुछ हमें दिया है। यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्वदेवे तरोजनः सयत्र प्रमाणुम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। इनके आदेश को मानते हुए हम लोग धर्म का काम कर रहे हैं। मैं नेटवर्क 10 के इस महनीय प्रयास की सराहना करता हूँ, और यह आग्रह भी करता हुआ, यह जो धर्म संसद है, संत संसद है, यह श्रृंखला अनवरत चलनी चाहिए। मैंने आज आग्रह किया था, ये लंदन में भी लगे, मेरा आग्रह है ये कनाडा में भी लगे, मेरा आग्रह है अमेरिका में भी लगे। ये नैरेटिव को समाप्त करने का भगवान एक ही उपाय है, लंबी लकीर खींच दी जाए।
मैं प्रणाम बिल्कुल करता हूँ। बहुत